मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इन्विटेशंस के बारे में। 3 नंबर का आता है ये जो इन्विटेशन नाम का टॉपिक है। और इसके साथ साथ आपके पेपर में आ सकते हैं नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट्स राइटिंग, और थर्ड वन इज़ इन्विटेशंस। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन्विटेशन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल मैं पीछे करवा चुका हूँ आपको उस वीडियो के अंदर, और इनफॉर्मल अब आपके सामने है। उसके साथ साथ मैंने आपको एक्सेप्टेंस और डिक्लाइनिंग करते हुए, रिफ्यूज़ करते हुए रिप्लाईज भी करवाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको फॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज वो पता चल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस के बारे में। इनफॉर्मल इन्विटेशंस आर एज गुड एज इनफॉर्मल लेटर्स, जिसको हम पर्सनल लेटर्स बोलते हैं। पर्सनल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को। तो ये भी उसी तरह का है। और आपको ध्यान रखना है कि वी यूज़ फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, और यू होता है सेकंड पर्सन, यू। तो हमें इसी का इस्तेमाल करना है, जबकि फॉर्मल न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था आपको थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, जबकि इनफॉर्मल के अंदर फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करना है। अब इसका जो फॉर्मेट है वो लेटर फॉर्मेट है, जबकि मैंने फॉर्मल न्यूट्रिशन में आपको बताया था लेटर फॉर्मेट भी होता है और कार्ड फॉर्मेट भी होता है। मैंने दोनों करवाए हैं आपको, जबकि इसके अंदर सिर्फ लेटर फॉर्मेट है। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, क्वेश्चन में जो आपको एड्रेस दिया गया है वो यूज़ करना है आपको। याद रखिए, आपको अपने स्कूल का नाम, अपने घर का नाम, घर का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस बिल्कुल नहीं लिखना। जो दिया हुआ है वो लिखना है। ना मिले तो एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली कर दीजिए। डेट, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं या कॉपी में नोट कर रहे हैं, उस दिन की डेट। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर्स नेम आता है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता। फॉर्मल लेटर्स जो है, मेरा एक वीडियो फॉर्मल लेटर्स के ऊपर है, वहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्फ एड्रेस, डेट, रिसीवर्स पोस्ट, रिसीवर्स एड्रेस। पर अब मैं बात कर रहा हूँ इनफॉर्मल इन्विटेशन या पर्सनल लेटर्स की। इसके अंदर रिसीवर्स नेम आएगा, रिसीवर्स पोस्ट, पोस्टल एड्रेस नहीं आएगा। सेल्फ एड्रेस आता है पर रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा। तो डियर मोहित, यानी कि मोहित को ये लेटर बनाया जा रहा है, इनफॉर्मल लेटर। कौन बना रहे हैं? संगीता एंड सूर्या, इनवाइट करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी नहीं आता, जबकि फॉर्मल लेटर्स के अंदर सब्जेक्ट भी आता है, इनफॉर्मल में नहीं आता। You will be glad to know that Mita's wedding has been fixed and the occasion will take place on the 20th November at 7 p.m. at the Taj, Dhola Kuan, New Delhi। किस चीज़ के लिए इनवाइट किया जा रहा है? वेडिंग के लिए। किसकी वेडिंग है? नाम बता दिया। कहाँ पर है? जगह बता दी। टाइम क्या है? वो बता दिया। डेट क्या है? वो बता दिया। We look forward to your presence along with your family at the wedding। कौन कौन इनवाइटेड है जिसको हम लेटर बना रहे हैं? यानी कि मोहित और उनकी फैमिली। वो बात हमने लिख दी। नीचे थैंक यू वगैरह नहीं आता, क्योंकि थैंक्स बोलना फॉर्मल में आता है, फॉर्मेलिटी है वो। इसमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। योर्स लविंगली, अफेक्शनेटली, और नीचे जो इनवाइट कर रहा है संगीता एंड सूर्या। तो ये आपका 3 नंबर का आंसर तैयार हो गया। अब मान लीजिए पेपर में आपको ये इनफॉर्मल रिप्लाई बनाने वाला, इनफॉर्मल लेटर लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आया। एक दे दिया कि आपको इनफॉर्मल इन्विटेशन मिला है, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई बनाइए, या डिक्लाइन करते हुए, क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम है आप नहीं जा सकते हैं, रिप्लाई बनाइए। तो दोनों तरह के रिप्लाईज कैसे बनेंगे इनफॉर्मल में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सेप्ट करना, रिप्लाई को एक्सेप्ट करना सेम तरीका है। पहले सेल्फ एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर जिसने आपको इनवाइट किया है उनका नाम, डियर संगीता एंड सूर्या। मान लीजिए ये इन्विटेशन मिला है और इसी को एक्सेप्ट करना है, तो मैंने उसको ले लिया है। डियर संगीता एंड सूर्या, आई एम वेरी प्लीज टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर मीता's वेडिंग। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई विल बी डिलाइटेड टू जॉइन इन द सेलिब्रेशन एंड ब्लेस द न्यूली वेड कपल। वो एक्सेप्ट करते हुए कह रहे हैं इन्विटेशन को कि येस श्योरली आई विल जॉइन, मना नहीं कर रहा। तो एक्सेप्ट करके इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई तैयार करना है। फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट सेम उसी तरह का बनेगा, पर अब रिप्लाई वाला फॉर्मेट है तो वर्डिंग्स चेंज हो जाएंगी। योर्स लविंगली या अफेक्शनेटली मोहित। यहाँ पर मोहित को इनवाइट किया था संगीता एंड सूर्या ने। मोहित अब रिप्लाई दे रहा है एक्सेप्ट करते हुए संगीता और सूर्या को। नाम ऊपर नीचे हो गई, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई, वो उसका एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई बन गया।
पर अगर मान लीजिए पेपर में ना ये आया ना ये आया और आपको आया कि आपको ऐसे ऐसे इनफॉर्मल इन्विटेशन मिला है किसी की मैरिज का और आप उसको उसमें जा नहीं सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है, कोई प्रायर इंगेजमेंट है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको आप रिप्लाई बनाइए डिक्लाइन करते हुए, रिफ्यूज़ करते हुए, मना करते हुए। तो क्या करेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा, रिप्लाई वाले में सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो लाइन मैंने ब्रैकेट में कर दी है इसकी जगह पर ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप वही बात तो कहेंगे, सेल्फ एड्रेस, डेट, डियर संगीता एंड सूर्या, आई एम वेरी प्लीज टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर मीता's वेडिंग, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला गया, ये तो आएगा ही, चाहे एक्सेप्ट करना हो चाहे डिक्लाइन करना हो। पर अगर डिक्लाइन करना है तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है चेंज होकर नीचे ये वाली आ जाएगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू शो माई इनएबिलिटी टू ज्वाइन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपके इस बिटिया की शादी के ओकेजन पे नहीं आ पाऊंगा, मैं इनेबल हूँ, मेरी इनेबिलिटी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम अनेबल टू कम, वो दिखा रहे हैं हम। प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस, और ये हम लास्ट में बोलेंगे कि ठीक है बच्चे का आशीर्वाद, योर्स लविंगली मोहित, वो नीचे दोबारा से आ जाएगा। तो देखिए इन्विटेशन जो है, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, पर अगर ऑप्शन के साथ में आए हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन दे दें, एक इनफॉर्मल दे दें, या एक एक्सेप्ट करने वाला दे दें, एक डिक्लाइन करने वाला दे दें। तो ये चैप्टर भी आपको आना चाहिए। वैसे इस चैप्टर को पूरा सीखने के लिए आपको देखा जाए तो 6 तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। वो 6 तरह के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? सिर्फ इन्विटेशन एंड रिप्लाईज का टॉपिक सोल्व करने के लिए 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड। पहला, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना। दूसरा, उसको एक्सेप्ट करना। पहला तो बनाना, फ्रेम करना, यानी कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं फॉर्मली, उसको कार्ड फॉर्मेट में या लेटर फॉर्मेट में बनाना। पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या हो गया? उसको एक्सेप्ट करना। तीसरा हो गया उसको डिक्लाइन करना। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो इनफॉर्मल इन्विटेशन तैयार करना, ये चौथा हो गया। पांचवा, उसको एक्सेप्ट करना, और छठा, उसको डिक्लाइन करना। तो पेपर में 6 आइटम में से कोई सी भी एक आ सकती है, कोई से भी 2 आ सकते हैं, करना एक ही होगा। वो कम्बिनेशन एडवर्टीजमेंट्स का भी हो सकता है, वो नोटिस का भी हो सकता है, और ये आपस में इन्विटेशन का भी हो सकता है। तो आप लोगों को सब चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए। अब सिलेबस आपका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। कम है तो चीज़ों को अच्छे से सीखा जा सकता है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, मैं कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ, गाइड्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जो हमारी हेल्प बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, अगर आप सिर्फ कंटेंट को देखने के लिए वहाँ हेल्प लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैं ब्रेन ड्रेन की बात करूँ, ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ, मेरे अपने व्यूज़ होंगे, आपके अपने होंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी के अलग अपने अपने व्यूज़ होंगे। तो जब मैं ए को, बी को या किसी और को सुनूंगा तो मेरे अपने व्यूज़ में एनरिचमेंट आएगा, मुझे और ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, आई कैन राइट इन बेटर वे। पर फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हमें गाइड को फॉलो नहीं करना। आम तौर पे गाइड्स के अंदर फॉर्मेट सही नहीं होते हैं। फॉर्मेट आप वो फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट के लिए यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स, और जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको आप रेफर कीजिए। फॉर्मेट्स बिल्कुल मत फॉलो कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। फॉर्मेट सिर्फ मेरे वाले देखिए जो मैंने यहाँ देखे हैं, या ऐसे टीचर के जिनको सीबीएसई के पेपर की चेकिंग का एक्सपीरियंस हो, वो आपको सही गाइड करेंगे। थैंक यू।